We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लव जिहाद के नाम पर जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का एक और खेल सामने आया है। भदोई के रहने वाले ज्योतिर्मय ने दावा किया है कि इशिता नाम की लड़की ने 5 साल पहले अपनी पहचान बदलकर उससे शादी की। बाद में जब उसका कार्ड देखा तो पता चला कि वह आफरीन जहां है। उसके बाद से ही आफरीन के परिवार और उसके ससुराल वालों की तरफ से लगातार धार्मिक विषयों को लेकर प्रताड़ित करने के साथ मारपीट भी की जाती है। इसके अलावा धार्मिक परंपराओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को स्वीकारने के लिए इस्लाम कबूल करने का भी दबाव बनाया जाता था। इस दौरान दिसंबर 2024 में ससुराल वालों ने उसकी मुलाकात छांगुर बाबा से कराई, जो करीब 15 मिनट के लिए हुई। इस पूरे मामले को लेकर अब पीड़ित ने एडीजी ऑफिस में प्रार्थना पत्र भी दिया है। वाराणसी एडीजी ऑफिस में प्रार्थना पत्र लिए इस युवक का नाम ज्योतिर्मय रॉय है। इसका कहना है कि ये भदोई का रहने वाला है और कुछ साल पहले इसने इशिता नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया, जिससे उसकी एक बेटी भी है। उन्हें बाद में पता चला कि जिस लड़की को वो इशिता समझकर शादी की थी, दरअसल वो आफरीन है। इसके बाद उसके होश उड़ गए और नवंबर 2024 में वो अपनी ससुराल गया, जहां उसे बंधक बना लिया गया और उसकी बेटी, जिसका नाम कुंजल था, उसका नाम आयशा रख दिया गया और उसका नाम बदलकर नाजिम रखा गया और ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जाने लगी और कलमा याद कराया जाने लगा। यह सब न करने पर उसकी बेटी के गले पर चाकू रख दिया जाता था। इस दौरान उसके ससुराल वालों ने छांगुर बाबा से उसकी भेंट कराई। 4 महीने बाद किसी तरह वो वहां से भाग निकला और अब वो वाराणसी में एडीजी ऑफिस पहुंचा है, एक प्रार्थना पत्र के साथ, जिसमें वो अपनी पत्नी और बेटी को वापस चाहता है और धर्मांतरण कराने वाले और उसे बंधक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। उससे बात की हमारे न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। छांगुर ने कई लोगों को धर्मांतरण कराने की कोशिश की। ऐसे में ज्योतिर्मय राय भी हैं, जो भदोई के रहने वाले हैं, आज एडीजी ऑफिस में आए हैं। आप एप्लीकेशन के माध्यम से क्या लिखकर लाए हैं और किस तरीके से आपको फंसाया गया? मुझे सर पूरे 2017 में हमारी शादी हुई। 7-8 साल लगभग इन लोगों ने प्रेशर डाला है। घर पे रह के भी, जैसे पूजा वूजा करते थे तब भी ये लोग कान वान बंद कर लेते थे, तो माहौल ऐसा बनाया है कि पूरा मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाए। मेरी वाइफ से प्रेशर डलवाया है और वहाँ ले जाने के बाद मुझे जो टॉर्चर किया है सर। क्या क्या किया आपके साथ? सर वो नमाज़ पढ़वाया है और ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाया है, कलमा पढ़वाया है, रोज़ा रखवाया है सर। बच्चे के गर्दन पे छुरी रख के उसके बाद हमसे ये सब करवाया गया है। तो कैसे आप उसके चंगुल में फंसे? कैसे आखिर उसके चंगुल में आए कैसे? छांगुर के चंगुल में नहीं, मैंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम आफरीन जहाँ था। वो इशिता उनके हमसे बात करती थी, हमने उससे शादी की। उन्हें खुद स्वैच्छिक धर्मांतरण किया। धर्मांतरण करके हिंदू रीति रिवाज से मेरे घर पे रहने लगी। जब वो लोग आए घर पे तो उनके घर वाले, ससुराल वाले आए, उनको भड़काने लगे, तुमने हिंदू से शादी कर ली है, दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे। उसके बाद छांगुर के पास आप लोग गए? इनका कनेक्शन उनके घर वालों का था। छांगुर का कनेक्शन उनके घर वालों का था। घर वालों से कैसे कनेक्शन किया है, क्या है, वो सब मुझे नहीं पता। फिर आपको लेकर के वहाँ पर ले जाया गया? पहले मेरे परिवार को ले जाया गया वहाँ पे, उनको बंधक बनाया गया। फिर उसके बाद हमको बुलाया गया जबरन कि तुम यहाँ आओ, नहीं तो बेटियों लोग को मार देंगे। फिर आपसे कहा गया कि आप इस्लाम कबूल करिए? इस्लाम कबूल करिए वरना तलाक दीजिए। किस तरह क्या क्या दबाव डाले गए इस्लाम कबूल करने के लिए आपके ऊपर? बच्चों के गर्दन पे छुरी रख के बच्चों को मार देंगे सर, बच्चों को मार देंगे। उसके एवज में हमको सब करना पड़ा सर। और वो लोग लिखवाने लगे स्टाम्प पेपर पे कि अगर बाद में लिखवाने लगे स्टाम्प पेपर पे कि ये तुम लोगों को कुछ होता है तो हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आपके बच्चे और बीवी कहाँ हैं? सब ससुराल में ही है सर, असुरक्षित हैं। मैं तो सरकार से गुहार करूंगा कि सर उनकी सुरक्षा की जाए। अभी आप एडीजी साहब के एप्लीकेशन लेकर आए हैं, क्या गुहार करना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मेरे हवाले किया जाए सर, और उनको धर्मांतरण ना किया जाए। जो ये सब किया हुआ है जिसने, ये उनकी सख्त से सख्त सजा हो। तो जब आप वहाँ पर गए तो क्या देखा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है? कुछ आप लोग को दिखाई दिया? नहीं, मेरे कंडीशन में मैं ही था सिर्फ, उनके परिवार वाले मेरे से हुए थे और किसी से लगे हुए होंगे या कनेक्शन होगा उनसा, ये मुझे नहीं पता। तो क्या किस तरीके से माइंड वॉश किया? क्या कहा आपको कि धर्मांतरण क्यों, कि इस्लाम कबूल करिए, क्या कहा गया? बच्चों के गर्दन पे छुरी रख के तब करवाया गया है सर, ऐसे नहीं करवाया गया है, जबरन करवाया गया है। नमाज पढ़वाया गया है, गोमांस भी खिलाने की कोशिश की गई है सर। वाराणसी में एडीजी ऑफिस में ज्योतिर्मय को लेकर कुछ लोग आए, जिसमें कई समाज सेवी और वकील भी मौजूद थे। उन सभी का कहना है कि ज्योतिर्मय के साथ गलत हुआ है और अब वो इसके साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए वो सभी उसके साथ यहाँ आए हैं।
देखिए ज्योति जो जिनका जो शिकायत करता है, जो पीड़ित हैं, इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो छांगुर बाबा को ठीक से जानते थे। जनवरी 2025 में एक प्रयास इनके द्वारा ये किया गया कि इनको मुसलमान धर्म ग्रहण कराया गया। अगर 3 दिन पहले ये टीवी पे छांगुर बाबा को नहीं देखते तो इनको ये पता ही नहीं चल पाता कि जो जनवरी में जिस मौलाना जिस बाबा से ये मिले हैं ये वही छांगुर बाबा हैं। तब जाकर के इनको ये पूरी पुष्ट हो गई, तब ये कैमरे के सामने आए हैं, आज मीडिया के समक्ष आकर के ये बात को रख रहे हैं और अपनी पीड़ा को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 8 साल से धर्मांतरण के इस चंगुल में ये फंसे हुए थे। इशिता नाम बता करके एक लड़की ने इनसे मोहब्बत की, प्यार किया। उसके बाद जब इनको पता चला कि मुसलमान है तो क्योंकि प्यार के चक्कर में जब उसने हिंदू धर्म ग्रहण करके इनसे शादी कर ली तो पत्नी बना करके इन्होंने रखा। जब इनकी बेटियों को जो है मुस्लिम धर्म में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जो पुरुष होता है उसकी जाति उसके धर्म के हिसाब से परिवार चलता है, तो इनकी बेटी जो 5 साल की थी, कुंजल नाम था, उसका नाम बदल करके ये लोगों ने आपसा रख करके वहाँ पर प्रवेश करवा दिया लखनऊ में। तब जाकर और इसके बाद इनका नाम बदल के नाजिर कर दिया, तो ज्योति को नाजिर बना दिया गया। तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए आज हम लोग एडीजी महोदय के आए हैं। एक्चुअली दुर्भाग्य का यह भी विषय है कि हमारे देश में हमारे युवक हमारे सभ्यता संस्कृति या पारिवारिक किसी भी कारण से प्रभावित होकर इतने जल्दी जो विश्वास कर ले रहे हैं परधर्मियों पर, कुछ हद तक हमको भी अपना आत्मनिरीक्षण, हमारे समाज को भी अपना आत्मनिरीक्षण करने की भी ज़रूरत है। बिकॉज हम सेल्फ डिफेंसिव कैसे हों उस विषय में हम उतना सक्रिय नहीं हैं। और इस वातावरण के लिए हमारे समाज का सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म की, छद्म सेकुलरिज्म की जो आवरण है, इस आवरण से प्रभावित होकर हम संकोच भाव में हमेशा रखते हैं। और इस संकोच भाव का नाजायज़ फ़ायदा ये जो कुछ सामने दिख रहा है ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि लंबी है, पुरानी है। हमारे पास ज्योतिर्मय राय आए और अपनी व्यथा बताए। मुझे मालूम था कि ये 6-7 साल पहले इनके साथ एक घटना हुई। एक लड़की जो हिंदू नाम से इनको सोशल मीडिया पे अप्रोच की और अप्रोच धीरे धीरे बढ़ता गया और इनका अप्रोच प्यार में बदल गया और इनसे भदोही मिलने के लिए आई। भदोही मिलने के लिए आई, मिलने के बाद शादी का प्रस्ताव रखी। बाद में ये बोले कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, हम लोग शादी कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब आई ये शादी करने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं था। डॉक्यूमेंट्स नहीं था और डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो बताए कि डॉक्यूमेंट हम घर पे भूल गए हैं। तो कुछ इनके अधिवक्ता थे, वो कहे कि डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तभी शादी हो पाएगा। तो वो जाती है, फिर दोबारा जब आती है तो डॉक्यूमेंट्स कहती है नहीं है, हमारा खो गया है। और वो लड़की, देखिए यहीं से सूत्र जुड़ रहा है, वो लड़की इनको बताती है कि आप आर्य समाज में कन्वर्ट करके हम लोग शादी कर सकते हैं, जबकि इनको नहीं मालूम था कि आर्य समाज में हिंदू मुस्लिम का शादी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच के बाद ही कोई बयान जारी करने की बात कह रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।